दुनिया के एक हिस्से में इस्लामिक स्टेट के हाथ में परमाणु बम की आशंका है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दुनिया के बड़े नेताओं का डर है कि एक न्यूक्लियर पावर रखने वाले देश पर इस्लामिक स्टेट की सोच का कब्जा हो सकता है। इस्लामिक सिस्टम और परमाणु बम का खतरा क्या है और कौन सा देश कट्टरपंथी विचारधारा के निशाने पर आ गया, आपको डीएनए की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस्लामिक स्टेट वो आतंकी संगठन जिसने सालों तक न सिर्फ इराक और सीरिया बल्कि फ्रांस और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों को आतंकी हमलों से दहलाया। इस्लामिक स्टेट तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन उसकी कट्टरपंथी और आतंकी सोच से सब परेशान हैं। जिस ग्रेट ब्रिटेन ने सदियों तक आधी दुनिया पर राज किया, आज उसी ब्रिटेन के नेता कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन के न्यूक्लियर हथियार इस्लामिक स्टेट की सोच रखने वाले लोगों के हाथों में चले जाएंगे, यानी ब्रिटेन पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो जाएगा। सुएला ब्रेवरमैन ने जिस कट्टरपंथी सोच का जिक्र किया, उसकी वजह है ब्रिटेन में अफ्रीकी और अरब प्रवासियों की आबादी जो तेजी के साथ बढ़ रही है, और इस आबादी में शामिल कट्टरपंथी तबका धीरे धीरे ब्रिटेन में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। ये वर्ग ब्रिटेन जैसे देश में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहा है। ये प्रवासी न सिर्फ ब्रिटिश समाज बल्कि सिस्टम के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। ब्रिटेन के ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल में पाकिस्तानियों का नाम सामने आया था। ब्रिटेन में आतंकी हमलों में अरब प्रवासियों का हाथ साबित हो चुका है। ब्रिटेन में ड्रग्स और जुर्म की दुनिया पर अफ्रीकी मूल के प्रवासियों का हाथ है। ब्रिटेन के मूल निवासियों का ये भी आरोप है कि अरब और अफ्रीकी प्रवासियों ने ब्रिटेन में धार्मिक सहिष्णुता को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन के दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी प्रवासी आमने सामने की जंग का फैसला ले चुके हैं। अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो सुएला ब्रेवरमैन की आशंका सच भी नजर आती है। साल 2004 में ब्रिटेन की प्रवासी आबादी 53 लाख थी, जो साल 2018 में बढ़कर 93 लाख तक पहुँच गई है, और अब प्रवासियों की आबादी 1 करोड़ के पार जा चुकी है। इस आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा उन अरब और अफ्रीकी प्रवासियों का है जो उन देशों से आए हैं जहां आतंकी हमलों और गृह युद्ध की वजह से लोग भागे थे। ये लोग शरण की आड़ में ब्रिटेन आए, लेकिन ब्रिटेन के समाज में कट्टरपंथी सोच को भरने लगे। ब्रिटेन जैसी प्रवासी समस्या पर कुछ महीनों पहले अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी चिंता जताई थी। जेडी वांस ने साफ कहा था, अगर प्रवासी समाज और सुरक्षा के लिए खतरा हैं, तो उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। पहले मानवता के नाम पर शरण लेना, फिर अपराधों को अंजाम देना, और आखिर में अपने कट्टरपंथ को किसी विकसित देश के समाज पर थोप देना। ये हैं वो हालात जिनकी वजह से अमेरिका से लेकर यूरोप तक अरब और अफ्रीकी प्रवासियों के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।